जो लोग हमें डरा रहे हैं बल्कि वही लोग हमारा इस्तेमाल करते थे, हमें बेवकूफ़ बनाते थे। अब हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। अगर सबसे बड़ा कोई सेकुलर नेता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आप उनकी कोई भी तकरीर उठा के देख लीजिए। मुसलमानों और दलितों के मुद्दे पर बात करते हैं। मुसलमानों और दलितों के मुद्दों पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो तबका दबा कुचला है। बाकी ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस है, बीजेपी है। जब लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, जब किसान सड़कों पर उतर के आ चुके थे, ठीक है, हम किसानों के खिलाफ, मुजफ्फरनगर दंगा सबको याद है। सबको याद है कि मुसलमानों की बेटियों को और जब बहनों को उनके साथ उनकी इज्जत रेजी की गई तब किन लोगों के कहने पर की गई। क्या कभी समाजवादी के किसी नेता से जाके सवाल किया कि गठबंधन क्यों नहीं करते? हम तैयार हैं, हम बीएसपी से भी तैयार हैं, हम समाजवादी से भी तैयार हैं। हमारा हक है चुनाव लड़ना। इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, इसलिए हम मैदान चुनाव में कूदेंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत मजबूती के साथ और बहुत बड़े मैंडेट के साथ इस बार चुनाव में मुकदमा होने की समाजवादी ने की थी। आज मेरे ऊपर 14-15 मुकदमे में 100 दिन जेल में रह के आया। किसकी वजह से? शुरुआत किसने की? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने की। अखिलेश यादव ने सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि हम 2012 में मुसलमानों से इतनी नफरत है कि वो जब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम से मुस्लिम गायब कर देते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, और वही BHU लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसलिए अखिलेश को सिर्फ ये डर है कि अगर वो मुस्लिम प्रेम दिखाएंगे तो उनका यादव वोट जो 2017-2019 में भाग गया था वो फिर से भाग जाएगा। वो अपने वोट को रोकने के चक्कर में मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होने देंगे। सवाल यही है कि लोग कह रहे हैं कि बचना है, चाचा जान आ रहे हैं, वोट काटेंगे। वोटों से बचना है। देखिए, पहली बात हमें ये समझनी है कि हमें क्यों बचना है और किसके लिए बचना है और किस वजह से बचना है। ठीक है, जो हमें पिछले 70 सालों से इस बात पे बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे हैं, ये हमें जो डर दिखाते हुए आ रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी आ जाएगी, समाजवादी को वोट दो, बीजेपी आ जाएगी, बीएसपी को वोट दो, तो अब ये डर, इस डर का हमारे सामने नहीं चलने वाला ही खेल। हम लोगों को समझ में आ गया है, जो लोग हमें डरा रहे हैं बल्कि वही लोग हमारा इस्तेमाल करते थे और हमें बेवकूफ़ बनाते थे। अब हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। कहा जा रहा है ओवैसी साहब डरा रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिमों को डरा रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान के अंदर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई सेकुलर नेता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आप उनकी कोई भी तकरीर उठा के देख लीजिए, आप उनका कोई भी डिबेट उठा के देख लीजिए, अगर उन्होंने कोई भी बात की होगी तो वो बिना संवैधानिक तरीके से नहीं की होगी। हर बात उनके संवैधानिक दायरे में रहती है। वो संविधान का हवाला दे के अपनी हर बात को रखते हैं। और जो इंसान संविधान का रक्षक हो वो कैसे कम्युनल हो सकता है, वो कैसे मुस्लिम कर सकता है? बात मुसलमानों की अगर आती है तो देखिए, हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने तबके, अपने वर्ग, अपने लोगों, अपने रिलीजन की आवाज़ उठा सकते हैं। और ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट साफ साफ बताती है, महमूदुर रहमान की रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि हिंदुस्तान में जो सबसे दबा कुचला तबका है वो इस वक्त मुसलमान है। तो अगर हम किसी दबे कुचले तबके की आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? हम तो संविधान की बात कर रहे हैं ना, संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं ना। बताइए कौन सा एक बयान बता दीजिए जिसमें भड़काया हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा हिंदू भाई गलत है या हमारा दलित भाई गलत है। हमने कभी नहीं कहा। हाँ, हम RSS को गलत कहते हैं। मुसलमानों के मुद्दे पे बात करते हैं, बस हिंदुओं कहाँ बात करते हो? कौन सा मुद्दे पे हिंदू की बात नहीं की? हिंदू देखिए इसलिए करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान और दलित दबे कुचले हैं। मुसलमानों और दलितों के मुद्दे पर बात करते हैं। मुसलमानों और दलितों के मुद्दों पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो तबका दबा कुचला है। बाकी ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस है, बीजेपी है, और अदर कास्ट्स के लिए इतनी सारी पार्टीज़ हैं। मुसलमानों को अभी तक किसी ने उनका हक नहीं दिलाया। हम मुसलमानों और दलितों का हक दिलाने के लिए आए हैं, इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी और आगरा जो है प्रियंका गांधी गई जी। अभी प्रतापगढ़ में इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी सेल जाएगा जी। देखिए, आपके सामने लखीमपुर खीरी का इतना बड़ा एग्जाम्पल है। पहली बात, मैं उस पर एक थोड़ी सी मीडिया की भी बात कर देता हूँ। जब लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, जब किसान सड़कों पर उतर के आ चुके थे, ठीक है, हम किसानों के खिलाफ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे सदर ने भी ये बात कही थी, ओवैसी साहब ने, कि हम किसानों के हर तरीके से साथ खड़े हैं। हम उनके हक और हुकूक की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन नहीं है ना, अब आप भी तो हमारे साथ नहीं है, आप भी तो हमारे साथ नहीं, लेकिन खड़े तो हमारे साथ है ना, हम आपके साथ खड़े हैं ना। तो ये तो अलग बात हो गई कि आप मेरे साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है।
हमारा काम है कि हक जुल्म के खिलाफ लड़ना, हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी के बारे में हम लोगों को समझाएंगे, आपके बारे में समझाएंगे, दोनों बी टीम है, ए टीम और बी टीम है। कौन समझाएंगे? किसान समझा रहे हैं। कौन से किसान नेता? कौन नाम बताएं आप मुझे? चलिए आंदोलन में, किसान आंदोलन पहुंचे। राकेश टिकैत कह रहे हैं ना, मुजफ्फरनगर दंगा सबको याद है। सबको याद है कि मुसलमानों की बेटियों को और जब बहनों को उनके साथ उनकी इज्जत रेजी की गई तब किन लोगों के कहने पर की गई। हमें यहाँ पर मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम मुंह खोलेंगे तो बहुत कुछ बोल जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि इस चीज़ को, जो चीज़ दबी है उसे दबी रहने दी जाए। गठबंधन की बात भी हो रही है। हम तैयार हैं, हमारे सदर ने कहा है, हमारे सूबाई सदर ने कहा, हमारे मरकजी सदर ने कहा कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। आप जाके अखिलेश यादव से बात कीजिए, क्यों नहीं गठबंधन की बात करें? वो राजभर से बात कर लेंगे, वो हर किसी से बात कर लेंगे, सारे 1-2% वाले लोगों से बात कर लेंगे, लेकिन मुस्लिम क़यादत करने वालों से बात जब आएगी तो वो पीछे हट जाएंगे, पीछे भागने लगेंगे। क्यों? कभी आपने सवाल जाके हम लोगों से आप कर लेंगे, हमारे नेता से कर लेंगे, हम लोगों से कर लेंगे, लेकिन कभी आपने जाके अखिलेश यादव से सवाल किया? कभी समाजवादी के किसी नेता से जाके सवाल किया कि गठबंधन क्यों नहीं करते? हम तैयार हैं, हम बीएसपी से भी तैयार हैं, हम समाजवादी से भी तैयार हैं। राजभर जो है समाज राजभर के पीछे खड़ा हुआ है, ओवैसी का वो जो है मुस्लिम ही समाज बीजेपी का एजेंट कहता है। आ जाने दीजिए, इलेक्शन रिजल्ट आ जाने दीजिए, सबको मालूम हो जाएगा इस बार मुसलमान किसके साथ खड़ा है। सब रिजल्ट के बाद सब अंदाजा हो जाएगा। जो अखिलेश यादव और जो लोग इस गफलत में हैं कि मुसलमान उनके साथ खड़ा है, तो वो उनका सपना 2022 में टूट जाएगा। हम अभी भी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर बाद में रोएंगे कि हमारी वजह से हार गए। हम कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो अभी समझ जाओ, बाद में ये ना कहना कि हमारी वजह से हार गए। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, हमारा हक है चुनाव लड़ना। इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, इसलिए हम मैदान चुनाव में कूदेंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत मजबूती के साथ और बहुत बड़े मैंडेट के साथ इस बार चुनाव में हम उभर कर आएंगे इंशाअल्लाह। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो CAA NRC के मामले में जो फर्जी मुकदमे थे उनको वापस लेंगे। अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा था कि 20% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। कौन सा दिया? एक मिनट 2016 को 31 दिसंबर 2016 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट किया था, नजीब मिसिंग जो स्टूडेंट था JNU का, उसके लिए। तब तो अखिलेश यादव की सरकार थी, तब क्यों मुसलमान लड़कों पे मुकदमे किए गए? वो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। शुरुआत तो मुकदमा होने की समाजवादी ने की थी। आज मेरे ऊपर 14-15 मुकदमे में 100 दिन जेल में रह के आया। किसकी वजह से? शुरुआत किसने की? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने की। अखिलेश यादव ने सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि हम 2012 में जब सरकार बनेगी तो कहा था, नहीं कहा था? आपको मालूम होगा, आप मीडिया के साथ ही हैं। 20% का वादा किया था, क्या मिला? सरकार भी बनी, क्या मिला? चुनावी जुमला। जैसे मोदी का चुनावी जुमला होता है, वैसे अखिलेश का चुनावी जुमला होता है। प्रियंका दे रही है, स्कूटी दे रही है, स्कूटी दे रही है प्रियंका। भैया स्कूटी दे रही हैं तो पढ़ने स्कूटी का क्या करेंगे? पहले हमारे लिए देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप गाज़ीपुर से लेके गाज़ियाबाद तक चले जाएं और सहारनपुर से लेके आगरा झांसी तक चले जाएं, अगर आपको एक भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन दिखे तो मुझे आके बता देना। 1947 के बाद अगर एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी की या स्टेट यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी की दिखे, जैसे तैसे आजम खान ने बनाई थी, आज आपके सामने उसका एग्जाम्पल है, क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है? एक भी यूनिवर्सिटी अगर दिखे, भैया हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल हमें बनाना है। ये लोग हमसे कहते हैं कि देखो तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसलिए सरकारी नौकरी में नहीं आ पाते। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जिस कौम का बच्चा 8 साल में कुरान को हिफ्ज़ कर लेता हो और जिस कौम का बच्चा 12-13 सालों में आलिम और मुफ्ती बन जाता हो, क्या उस कौम का बच्चा अगर आप पढ़ाने के लिए साधन दोगे तो कोई IAS IPS नहीं बन सकता? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तो ये हमें जो पीछे से बिल्कुल नीचे से जो हमारी जड़ें काटी है ना, वो कांग्रेस, समाजवादी और BSP ने काटी है। अच्छा, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अखिलेश यादव जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम शब्द खा जाते हैं। हाँ, तो इसके सबसे बड़ा आपके सामने एग्जाम्पल है, उन्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है कि वो जब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम से मुस्लिम गायब कर देते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, और वही BHU लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसलिए अखिलेश को सिर्फ ये डर है कि अगर वो मुस्लिम प्रेम दिखाएंगे तो उनका यादव वोट जो 2017-2019 में भाग गया था, वो फिर से भाग जाएगा। वो अपने वोट को रोकने के चक्कर में मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होने देंगे। पहले मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों और दलितों के पास एक मजबूत सियासी जमात जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और हम पढ़े लिखे लोग, मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग इस जमात में आगे आके काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। मेरठ के
पहले वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे, फिर अखिलेश से मिल लिए और अब कह रहे हैं कि बिहार हरवा दिया। किसने? शायद अखलाक पहले सॉफ्ट कॉर्नर दिखा जी, रहे थे, जी। फिर अखिलेश से मिले और आप कह रहे हैं कि मेरा आपने शायद ट्वीट नहीं पढ़ा। मेरा ट्वीट ये था कि एक छोटी सी स्टोरी, उसमें जो इंसान जिसको कोई सेकुलर नेता नहीं पूछ रहा था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूछ रही थी, जिसके फेसबुक पोस्ट पर मुश्किल से 200-300 लाइक आ पाते थे, 1000 तक नहीं पहुंच पाते थे, सिर्फ मजलिस का नाम ले देने से जिस इंसान की पोस्ट पे 40,000 लाइक पहुंच गए हो और जिसको अखिलेश ने सीधे बुलवा लिया हो, तो वो इंसान तो बाद में यही बोलेगा ना। उन्हें नहीं मिल रहा था, किसी बड़े नेता का हाथ उनके ऊपर नहीं रख पा रहा था, लेकिन मजलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इतना मजबूत हो गई है कि सिर्फ मजलिस का नाम लेने से, MIM का नाम लेने से उन्हें सीधे अखिलेश यादव ने बुला लिया। अच्छा, आखिरी सवाल, पीस पार्टी कह रही है कि हमसे गठबंधन कर ले AIMIM। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम माइक पे नहीं बता सकते, कुछ बातें चल रही हैं, इंशाल्लाह आप लोग इंतजार कीजिए, हो सकता है बेहतर रिजल्ट।